एक दिन एक आदमी कार से हमारे घर पर आता है। वह मेरी भाभी को अपने साथ लेकर जाता है। मेरी भाभी सुबह जाती थी और शाम को वापस आती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ जाती है और क्या काम करती है। मैंने बहुत बार उनसे पूछा कि आप कौन नौकरी करती है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया था और वह हमेशा बात को टाल देती थी। फिर एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम सोनी है। मेरी उम्र लगभग 22 साल है। मैं देखने में काफी अच्छी लगती हूँ। मेरे परिवार में मेरी भाभी, भैया और भैया का छोटा सा बच्चा है। मेरे मम्मी पापा नहीं है और मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनके शरीर की कई हड्डियां फ्रैक्चर हो गई थी। इसलिए वह पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हैं और कमाई का कोई भी जरिया न होने के कारण मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। अब मैं अपनी भाभी के साथ घर में ही रहती थी। मेरी भाभी की उम्र 30 साल है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। भाभी का नाम संध्या है, लेकिन भाभी जब से मेरे घर में आई थी तब से अभी तक उन्हें कोई सुख नहीं मिला था, क्योंकि मेरे भैया बहुत ज्यादा शराब पीते थे और वह जब भी शाम को घर आते थे तो जितना भी कमाते थे उसकी वह शराब पीकर आते थे, जिसके कारण मेरी भाभी और भैया की हमेशा नोक-झोंक हुआ करती थी। घर में आमदनी का कोई और साधन नहीं था। दिन पर दिन घर की हालत खराब होती गई। फिर भाभी भी अपने लिए काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं पर काम नहीं मिला। फिर गांव में ही एक सेंट के घर में खाना बनाने का काम करने लगी है। उनके घर में खाना बनाना भी मुश्किल का काम था, क्योंकि वह दोनों पति पत्नी को सुबह जल्दी ही ऑफिस को जाना होता था और भाभी सुबह जब तक उनके घर पहुंचती थी तब तक उनके जाने का टाइम हो जाता था। इसलिए भाभी काम ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाई। मेरी भाभी की एक पहेली है। एक दिन वह हमारे घर आई। उसका नाम उर्मिला है। वह एक जगह काम करती थी। कुछ दिन बाद हमारे ऊपर कहर टूट पड़ा और मेरे भाई की मृत्यु हो गई और उसके बाद से परिवार में हम दोनों नंद भाभी और भाभी का छोटा बच्चा ही रह गए थे। भाभी हमेशा से परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर चिंता करती रहती थी, क्योंकि हमारे पास आमदनी का कोई भी साधन नहीं था। घर में बहुत ज्यादा कंगाली हो चुकी थी। अब तो कई दिन तक हमें भूखा रहना पड़ता था। हमारे रिश्तेदारों ने भी हमसे किनारा कर लिया था। भाभी नौकरी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको कहीं पर भी काम नहीं मिला। मेरी भी पढ़ाई चल रही थी, जो कि पैसों की कमी के कारण बीच में ही छूट चुकी थी। घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। जितने भी पैसे थे सब खत्म हो चुके थे। फिर एक दिन भाभी की सहेली उर्मिला मेरे घर में आई और मेरे घर के हालात के बारे में भाभी से बात करने लगी और वह कहने लगी कि संध्या, तेरे घर के हालत ठीक नहीं है। तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेती हो? अभी तुम अच्छी भली हो, खूबसूरत हो और जिंदगी जीने के लिए इतना बहुत काफी है। तो भाभी कहने लगी, मुझे कौन काम देगा और मुझे कोई भी काम का अनुभव भी नहीं पता है, न ही मैंने पढ़ाई की है। काम कैसे करूँगी? ऐसे में मैं किसके पास जाऊँ कि मुझे काम दो? तो वह बोली, तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम मेरी बात मानकर जो मैं बोलूँगी उसे करते रहना, ठीक है? कल आऊंगी तेरे पास, फिर बाहर जाकर कुछ नए कपड़े लेकर आएंगे। तो भाभी ने कहा, इन सब के लिए इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो वह बोली, इसकी तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मुझे कमाने के बाद पैसा दे देना, लेकिन अभी वैसा ही कर जैसा मैं कहती हूँ। दूसरे दिन उर्मिला बहुत ही सुंदर कपड़े पहनकर मेरे घर आई और भाभी उसे देखती ही रह गई। वह आए और बोली, संध्या, क्या हुआ, क्या देख रही हो? तो भाभी बोली, नहीं यार, कुछ भी नहीं, बस तुझे देख रही थी। क्या लग रही हो? फिर मेरी भाभी और उर्मिला दोनों बाजार गई। भाभी साड़ी में गई थी, लेकिन उधर से जब वापस आए तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह मेरी भाभी है। वह तो किसी फिल्म की हीरोइन लग रही थी। मैं अपनी भाभी को देखती रह गई, क्योंकि वह पहचान में नहीं आ रही थी। जीन्स और टॉप पहन रखा था और ब्यूटी पार्लर से सज धज कर आई हुई थी। फिर शाम को एक कार मेरे घर के बाहर आकर रुकी। फिर उसमें से एक आदमी बाहर निकलकर मेरे घर में आया और उर्मिला से कहने लगा कि तैयार हैं।
तो उर्मिला ने कहा, सर आप एक बार अंदर जाकर उसे देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। ठीक है, काम के बारे में तो बता दिया है कि क्या काम करना होगा। हाँ सर, मैंने उसे सारी बात बताई है, बाकी आप स्वयं जाकर देख लीजिए। अब उर्मिला और उस आदमी की बातें सुनकर इतना तो मैं समझ गई थी कि उर्मिला मेरी भाभी को कोई काम दिला रही है। फिर वह आदमी कमरे के अंदर जाता है। उसके जाने से पहले ही मैं उसी कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई और अपनी भाभी और उस आदमी की बातें सुनने लगी। वह बोल रहा था कि मेरी कंपनी में आपको काम करना होगा, क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो, और वहाँ सारी व्यवस्थाएं मेरी होगी और इसके बदले बहुत पैसे और कपड़े भी मिलेंगे। बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। तो मेरी भाभी बोली, ठीक है सर, मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या क्या करना होगा मुझे। फिर उर्मिला बोली, आप लोग सब बातें यही कर लेंगे कि कंपनी में जाकर काम भी समझेंगे। उर्मिला मेरी भाभी की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए वह मेरी भाभी की बहुत फिक्र करती थी। हमारे घर में अक्सर आती जाती रहती थी। फिर मेरी भाभी को मेरे सामने ही कार में बैठा कर चले गए उनको काम समझाने के लिए, और उर्मिला मेरे पास खड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा, मेरी भाभी कौन सी ड्यूटी पर गई है और कितने घंटे का ड्यूटी है और भाभी को कितनी सैलरी मिलेगी। तो वह बोली, जितना भी होगा वह खुद बता देंगे, इसमें बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होती है, आपको सिर्फ अपने काम पर भी ध्यान करना पड़ेगा, खाने पीने का सारा इंतजाम कंपनी ही करेगी। उर्मिला फिर मुझसे कहने लगी, सोनी तुम भी ऐसा काम करो, तो अभी बताओ, अभी एक फोन पर दूसरे कंपनी से लोग आ जाए तुम्हें लेने के लिए और तुम भी कंपनी में काम करने लग सकती हो। बढ़िया कपड़े और खाना पीना फ्री और मुंह मांगे पैसे भी मिलेंगे। अगर तुम भी कंपनी में काम करना चाहती हो तो तेरी भाभी को भी पता नहीं चलेगा। फिर मैं सोचने लगी कि अगर मैं भी काम करने लग जाऊं तो घर के हालात और भी बेहतर हो सकते हैं, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं डर बना था कि कहीं अगर मेरी भाभी को पता चला कि मैं भी नौकरी करती हूँ तो बहुत ही नाराज होंगी। फिर मैंने उर्मिला को मना कर दिया, नहीं मैं काम नहीं करूँगी। तो वह कहने लगी कि जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, और वह चली गई। और उनके चले जाने के बाद मैं अंदर गई और शीशे में अपने आप को देखने लगी। फिर अगले दिन से मैंने अपने आप को मेंटेन करने में लग गई। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद मेरी भाभी को कंपनी वालों ने 1 महीने के लिए बाहर भेज रहे थे। तो मेरी भाभी ने कहा, सोनी कंपनी के काम से 1 महीने के लिए मुझे बाहर भेजा जा रहा है, तो तुम तब तक उर्मिला के साथ उनके ही घर पर सोने के लिए चली जाया करना जाना। अगर कोई जरूरत पड़े तो उसे बता देना। तो मैंने कहा कि भाभी बाहर जाने के लिए तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो भाभी कहने लगी कि मुझे मालिक अपने पैसे से लेकर जा रहे हैं, उनकी ही कंपनी का कुछ काम है और कई लोग बाहर जा रहे हैं। मुझे उनकी बात समझते देर नहीं लगी और मैं बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि 1 महीने में अपने आप को पूरी तरह से बदल दूंगी। फिर एक दिन उर्मिला मेरे घर आई थी और वह काफी खूबसूरत कपड़े पहन कर आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने जो तुम्हें बताया था उस पर क्या सोचा तुमने सोनी, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। देख तेरी भाभी भी नहीं है और तेरे घर में भी कोई नहीं है और कंपनी के काम के लिए और लोगों की बहुत जरूरत है, और जब तेरी भाभी बाहर से आएगी तब तुम काम छोड़ देना और किसी को भी पता भी नहीं लगेगा। तो मैं उर्मिला से बोली, क्या कंपनी में मुझे नौकरी देंगे, लेकिन हमें वहाँ क्या करना होगा। तो वह बोली, कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं और जो काम तेरे लायक होगा वह काम तुम्हें दिया जाएगा। उसके बाद मैंने उर्मिला से हाँ बोल दिया और उर्मिला कंपनी मालिक से बात की और मेरी नौकरी पक्की कर दी। और कंपनी मालिक बोला कि तुम कल फैक्ट्री में आ जाना। फिर मैंने अगले दिन जाकर वहाँ देखा तो वहाँ बहुत सारी औरतें काम कर रही थी। ये सब देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं वहाँ काम करने लगी थी। फिर कई दिन बीत जाने के बाद जो मुझे पता चला, जिसको जानकर मेरे होश उड़ गए थे, बात ये थी कि कंपनी मालिक सुंदर औरतों से कुछ हिस्सा काम करवाता था, जो आप समझ ही चुके होंगे।